हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी के बारे में। सीडीपी के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी जो 2021 में दिसंबर 2021 में ऑनलाइन सेट पे उनके ये सीरीज चल रही है। 4-5 पेपर के ऑलरेडी वीडियो आ चुके हैं। ये नेक्स्ट वीडियो है और पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लेना। ये आप सब क्वेश्चन आपके सीटेट जुलाई 2024 के लिए काम के रहने वाले हैं। आगे देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सीडीपी का अभिकथन दे रखा है। पहला क्वेश्चन में ही एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है, जबकि दूसरा बच्चा है ना 15 महीने में चलना सीखता है। पहला 11 महीने में शुरू हो जाता है चलना, दूसरा 15 महीने में। कारण क्या दे रखा है? व्यक्ति के विकास में भिन्न भिन्न दरें दरें होती है। बिल्कुल, ए भी सही है, आर भी सही है। और ए आर की व्याख्या भी, आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? आनुवंशिक बनावट पर। बिल्कुल, आनुवंशिक बनावट पर भी निर्भर करता है, जीन गुणों के अनुसार। भौतिक वातावरण पर भी निर्भर करता है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर भी निर्भर करता है। वातावरण कैसा है, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। तो तीनों ही सही है। तो तीनों कौन से ऑप्शन में? 4 नंबर ऑप्शन में। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? क्या पूछ रहे हैं? प्रतीकात्मक खेल तो बढ़ता है और तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। शैशव अवस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, या मध्य बाल्यावस्था, या किशोरावस्था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन बच्चों में प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी है? किताबें या पत्रिकाएं, मीडिया, धार्मिक संस्थान, परिवार? तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्राथमिक पूछा तो परिवार, अगर सेकेंडरी पूछता तो मीडिया भी हो सकती है, सामाजिक संस्थान भी हो सकता है। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, 5 वर्ष की बच्ची ये तर्क करने में विफल रहती है। क्या तर्क करने में विफल रहती है? जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण संकीर्ण गिलास के से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित, मतलब चौड़े बर्तन में डाला जाता है, तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? ये प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, ये लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती है, ये प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, ये नकल नहीं कर सकती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे के अनुसार ये प्रतिवर्ती रिफ्लेक्सी सोच नहीं रखती है। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचना की बनावट और हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? इनाम के द्वारा, सामाजिक नहीं सांस्कृतिक उपकरण, या थर्ड स्कीमा द्वारा, या सामाजिक द्वंद्व द्वारा? तो लेव वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक उपकरणों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, तो इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा था, सामाजिक उपकरणों के द्वारा। बाकी कोई ऑप्शन होने के चांस भी नहीं रहते ऐसे क्वेश्चनों में। अगर प्याजे पूछ लेता तो स्कीमा, ये प्याजे से संबंधित है। ऐसे वर्ड ध्यान रखने हैं कौन किससे संबंधित है। 7 नंबर क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? भाषा, परिपक्वता, संगठन, संतुलन? तो राइट आंसर हो जाएगा भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, समूह में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा कक्ष, पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष? पुस्तक केंद्रित में पुस्तकों के द्वारा ही, पुस्तकों पर ही ध्यान केंद्रित रहता है। व्यवहारवादी कक्षा में रटवाया जा रहा है व्यवहार पे। शिक्षक केंद्रित में शिक्षक हिटलर की तरह है, शिक्षक के निर्देश कानून बनाए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, प्रगतिशील कक्षा कक्ष। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी अपने स्वयं के सीखने से ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता है, कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, निष्क्रिय रूप से शिक्षक के अनुकरण और अनुसरण करते हैं, उनके पीछे पीछे बोलते हैं, उनकी नकल करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित में ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं बच्चे। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, कॉलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्रवाई विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? कॉलबर्ग के चरण में अच्छा लड़का, अच्छी लड़की? नहीं। सामाजिक अनुबंध विन्यास, समाज के अनुबंध के बारे, सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिसमें दूसरों की मंशा, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, ये कौन सी बुद्धि में? प्रकृतिवादी, तो प्रकृति के बारे में। अंतःव्यक्ति और अंतःव्यक्ति स्थानिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःव्यक्ति। अंतःव्यक्ति में वह खुद के बारे में जानता है, ये दूसरों के बारे में जानता है, तो अंतःव्यक्ति। ये ध्यान रखने, इनमें ही कंफ्यूज होते हैं।
आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। स्कूल में भाषा न बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। स्कूल की भाषा में न बोलने पर, स्कूल की भाषा जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में नहीं बोलने पर जुर्माना लगाना, ऐसा बिल्कुल नहीं, गलत है। उन्हें स्पष्ट रूप से बता जाना चाहिए कि स्कूल में एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल नहीं बोलना, यह भी गलत है। उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा प्रयोग करने के लिए कहा जाना नहीं। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अपनी मातृभाषा बोलने की अनुमति है होनी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। लड़कों को उपहार खेलने के लिए अक्सर कार, यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों को गुड़िया, चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। ये अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? ये क्या दर्शाता है? जेंडर स्थिरता, जेंडर समता, जेंडर पक्षपात या जेंडर सशक्तिकरण? तो इसका राइट सभी को पता हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने यानी व्यक्तिगत वाक को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए कि ऐसा नहीं करना है क्योंकि वह आत्म केंद्रियता को बढ़ावा देता है। उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा बच्चा खुद का ध्यान भंग करता है। या उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह स्वयं नियमन सुसाधित होता है। या उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह स्वयं को नियमन करने के सुसाधित होता है। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं पूछा है, गलत। विद्यार्थियों के प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना। विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों का समालोचना चिंतन में मदद मिलती है। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वह प्रश्न जो विवेचना और अनुप्रयोग पर आधारित हो, उच्च श्रेणी के चिंतन कौशल को बढ़ावा देते हो। तो इसमें 1 नंबर क्वेश्चन ही ऑप्शन ही गलत है। हमें नहीं का पूछा, नहीं। विद्यार्थियों के प्रश्न उत्तर का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना नहीं होना चाहिए। तो आगे देखते हैं 1 नंबर ऑप्शन सही है। 16 नंबर क्वेश्चन में समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है? विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, विद्यार्थियों के बीच कॉम्पिटिशन का भावना, नहीं। लचीला पाठ्यक्रम, एनएमए स्कूल कैलेंडर, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास या सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित वातावरण होना चाहिए, उचित आवास वातावरण। 17 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? गुणज वैफल्य, ये तो कैलकुलेशन में, पठन वैफल्य पढ़ने में, भाषा वैफल्य, गणित समन्वय वैकल्प्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति समन्वय वैकल्प्य। हाथ का संतुलन शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है, मतलब दिखाई कम देता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? टीचर होने के नाते क्या करना चाहिए? आसपास की चित्र रूपी सामग्री को मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें। उन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दें। विषय वस्तु को पढ़ने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें। उन्हें स्कूल में एक अलग संकाय में दाखिला दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, आसपास की चित्र रूपी सामग्री को मौखिक स्पष्टीकरण जोड़े। 19 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? जनजातीय समुदाय के विद्यार्थी हैं, उनका सफल समावेशन के लिए उनके दैनिक जीवन व परिवेश के उदाहरण शामिल करना। बचना चाहिए मतलब कौन सा नहीं, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व और सम्मान देना, बिल्कुल। पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति के प्रचलित गीतों को शामिल करना। उन संपत्तियों को पढ़ाना जो उनके जीवन को पूरी तरह अप्रासंगिक है। तो ऐसा नहीं, उन संपत्तियों को नहीं पढ़ाना है जो उनके जीवन को पूरी तरह अप्रासंगिक है। तो इससे बचना चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई विकलांगता से और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? ध्यान, न्यूनता, अधिक सक्रियता, विकार, लंबी अवधि तक फिल्में दिखाना। वैसे भी ध्यान नहीं है तो लंबी अवधि तक फिल्में कैसे देख पाए? स्वाधीनता, जितना हो सके एक समय सारणी दिनचर्या। पठन वैफल्य, जटिल गणना का बढ़ना पर आधारित प्रश्न दे। वाकवादिता, मूल्यांकन के लिए केवल मौखिक रूप स्वीकार करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाधीनता, जितना हो सके स्वाधीनता में जितना हो सके समय सारणी दिनचर्या हो। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन दे रखा है, शिक्षकों के निर्णय लेने में विद्यार्थी को शामिल करना चाहिए, कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन सही है। और कारण, अधिगम शिक्षार्थियों द्वारा विद्यार्थी के सीधे स्थानांतरित किया जाता है। नहीं, ए सही है, आर गलत है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ए सही आर गलत कौन से हैं।
3 नंबर ऑप्शन ए सही है, लेकिन आर गलत है। इसका अंतरिक्ष सीधे तौर पर नहीं होता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थी निम्न में से किस ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं? किस ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं? जो उनके द्वारा पहले ही समझा या माना जाता है, जो या उनके लिए अस्पष्ट अप्रासंगिक है, जो उनके लिए पूरी तरह अपरिचित अज्ञात है तो वो कैसे आधार मानेंगे? जो उनके वर्तमान संज्ञान स्तर से बहुत परे है, जो अस्पष्ट है या अप्रासंगिक उसे भी नहीं, तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो पहले सीखा हुआ है, समझा हुआ है, माना हुआ है, उसे ही आधार मानते हैं। 1 नंबर ऑप्शन राइट। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है? संप्रेषण और अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है। विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत सी समझ लेके आते हैं। जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं, उनका अधिगम सुदृढ़, प्रबलित और परिष्कृत होता है। तो इसमें गलत ऑप्शन यही है 2 नंबर, सीखने के सभी कार्य व्यक्ति अपने दिमाग से करता है। अंतःक्रिया संप्रेषण और अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी अपनी बहुत सी समझ लेके आते हैं, सहयोगात्मक रूप से काम करने में अधिगम सुदृढ़, प्रबलित और परिष्कृत भी होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन गलत पूछा था, गलत यही है, राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थी की असफलता के लिए जिम्मेदार है? असंदर्भित पाठ्यक्रम, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके, विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असंदर्भित पाठ्यक्रम। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यही जिम्मेदार है। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी को हर जगह भागीदारी की आवश्यकता होती है। सक्रिय, विनम्र, आंशिक, निष्क्रिय। तो सभी को पता है प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अधिसंज्ञानात्मक कौशल यानी मेटाकॉग्निटिव स्किल चिंतन और अधिगम को नियमित करती है। संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते हैं, केवल विषय वस्तु रटने पर निर्भर है। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास में देरी को दर्शाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं अधिसंज्ञान कौशल। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती है, बिल्कुल नहीं है, ये तो गलत दे रखा है। शिक्षक को विद्यार्थियों की त्रुटि के व्यवहार को इनाम व सजा देकर खत्म करना चाहिए, नहीं। त्रुटियों पर चर्चा विश्लेषण द्वारा अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है, बिल्कुल। आगे 4 नंबर ऑप्शन भी देखते हैं, विद्यार्थी अपनी त्रुटि को स्वयं खोज सुधार करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है, त्रुटियों पर चर्चा करनी चाहिए, विश्लेषण करनी चाहिए, अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। 3 नंबर ऑप्शन राइट है। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्तियों का संबंध किस प्रकार है? अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं, बिल्कुल। आगे संवेग एवं अधिगम सूचना प्रसंस्करण एक दूसरे को कोई संबंध नहीं, ऐसा भी नहीं। सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते नहीं। नकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते नहीं। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। आगे 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट, एक विद्यार्थी कुछ संपत्तियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। ये किस तरह का लक्ष्य का उदाहरण है? महारत हासिल करने की दिशा के उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के केंद्र बिंदु क्या है? कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र एवं मूल्यांकन, बहुविषयकता एवं समग्र शिक्षा, परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना, आकलन के योगात्मक तरीके अपनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, या ऐसा भी आ सकता है बहुभाषिकता को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है एनबीट 2020 ने। ये थे आपके 30 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये पेपर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा विद आंसर की। और अगर आपको कोई किसी मैथ का ईवीएस का वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। और ये सीरीज चलती रहेगी, सारे पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन सारे पेपर सीडी पे करवाऊंगा। आप धैर्य बनाए रखना, रेगुलर वीडियो